जब एक बार OTR जनरेट हो जाए तो सबसे पहले हम scholarship.gov.in वेबसाइट पे आएंगे और वहाँ पे जाके स्टूडेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे लॉगिन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कि लॉगिन का एक ऑप्शन आ रहा है। जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 तरीके से लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन विथ आधार कार्ड, लॉगिन विथ अपार ID एंड लॉगिन विथ OTR। OTR का यूज़र ID पासवर्ड ऑलरेडी हमारे मोबाइल पे है ही, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ को लॉगिन विथ आधार से करता हूँ। तो विद्यार्थी का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे और यहाँ बगल में गेट OTP का ऑप्शन है। OTP विद्यार्थी को उस नंबर पे जाएगी जो उसके आधार कार्ड से लिंक है। OTP जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया तो नीचे कैप्चा दिया हुआ है, इंटर कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन विथ आधार पे क्लिक करेंगे। जब लॉगिन विथ आधार पे क्लिक करेंगे तो हम एक मेन पेज पे जाएंगे जो स्कॉलरशिप का मेन पेज होगा। जैसे देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, लॉगिन सक्सेसफुली हो गए और ये स्कॉलरशिप का मेन पेज है। इसमें ऊपर स्टूडेंट्स के नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे माई प्रोफाइल, माई एप्लीकेशन, बेसिक डिटेल्स, FAQs, ये सारी चीज़ें हैं। हमारा काम जो है बेसिक डिटेल से स्टार्ट होगा, लेकिन पहले एक बार आपको माई प्रोफाइल पे दिखा देते हैं। माई प्रोफाइल पे क्या होता है कि विद्यार्थी का जो हमने OTR जनरेट किया उसमें OTR नंबर वगैरह सारे डिटेल दिए हुए हैं, वहाँ से हम इन चीज़ों को क्रॉस चेक कर सकते हैं। दूसरा जो बगल में दिया है माई एप्लीकेशन मतलब एक तरीके से मेन पेज है जहाँ पे एप्लीकेशन में क्या स्थिति है, स्कॉलरशिप आई कि नहीं आई, किसने अप्रूव किया, सारी चीज़ें यहाँ से दिखाई देंगी। हम स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल से, जो सबसे पहला और ज़रूरी काम होता है नए विद्यार्थियों के फॉर्म को भरते गए। बेसिक डिटेल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑप्शन कुछ चीज़ें भर के आएंगे, कुछ चीज़ें हमें भरनी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हमें स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में पूछ रहा है तो हम प्री सेलेक्ट करेंगे, PRE, पोस्ट नहीं, प्री सेलेक्ट करेंगे। इसमें विद्यार्थी की बेसिक डिटेल देनी है, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कहाँ पे उसका घर है, क्या वो सिंगल गर्ल चाइल्ड है या फिर मैरिड है कि नहीं है, ये सारी डिटेल उसमें यहाँ पे दी हुई है। रूरल से है, ये सारी डिटेल दी हुई है। हम इसको डिटेल को भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अगर हमें पास डिटेल नहीं है तो सेव एंड ड्राफ्ट कर देंगे, अगर है तो सेव एंड नेक्स्ट पे। यहाँ पे इस एकेडमिक डिटेल भरना है। एकेडमिक डिटेल विद्यार्थी ने कक्षा 9 में किस विद्यालय में एडमिशन लिया है, तो आप गेट इंस्टीट्यूट पे जाएंगे तो अगर UDAS कोड है तो UDAS कोड से भी स्कूल को सर्च कर सकते हैं, अन्यथा विद्यालय के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। विद्यार्थी ने कक्षा 9 में किस डेट को एडमिशन लिया, किस क्लास में है, उसका रोल नंबर वहाँ पे क्या है, किस सेक्शन में है, विद्यार्थी ने जब एडमिशन लिया तो सीरियल नंबर क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो NA भी लिख सकते हैं, ये आपके पास एक ऑप्शन है। उसके नीचे 2 ऑप्शन और आ रहे हैं, प्रीवियस यानी हमारे बेसिक एजुकेशन में जब कक्षा 8 में वो पढ़ रहा था 2026 में जब पास आउट हुआ है तो उस कितने % मार्क्स आए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में NMS का एग्ज़ाम उसने पास किया है, उत्तर प्रदेश में पास किया, उसका NMS का एग्ज़ाम का रोल नंबर लिखेंगे, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ईयर की जो ईयर लिखेंगे वो 2025 रखेंगे। ध्यान रखिएगा 2025 लिखना है, बहुत लोग गलती कर रहे हैं इस पर। इस अंडरटेकिंग को सहमति दर्ज करेंगे और प्रोसीड करके हम आगे चले जाएंगे। अब ये सीधे हम माई एप्लीकेशन का ये पेज, माई एप्लीकेशन वाला पेज खुलेगा और उस पेज पे वहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, प्रोसीड का। हम वहाँ पे उसे फिल एंड एडिट का ऑप्शन, हम यहाँ प्रोसीड पे गए, फिल एंड एडिट के ऑप्शन पे आए। यहाँ पे अगर सारे डाटा हमारे सही रहेंगे तो सीधे NMS लिख के आएगा, NMS को सिलेक्ट करेंगे। अगर डाटा कुछ भी गलती हुआ तो यहाँ NMS का ऑप्शन नहीं आएगा। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे गए, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम जब आगे जाएंगे तो एक फिर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। फिर हमें 2 तरीके के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पहला विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र और दूसरा विद्यार्थी का आय प्रमाण पत्र। इसकी जो दोनों चीज़ है PDF और JPG में अपलोड किए जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि इसको 20 KB से 200 KB के बीच में इसको बना के अपने मोबाइल में सेव कर लेना है और यहाँ से इसको अपलोड कर देना है। जब आप ये दोनों चीज़ को अपलोड कर देंगे तो सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर एक अंडरटेकिंग आएगी, आप इस पर सहमति दर्ज करेंगे और सहमति दर्ज करने के बाद आपके पास एक एप्लीकेशन ID जनरेट हो जाएगी। वही स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन ID है। जैसे आपने देखा यहाँ पे सहमति दर्ज हो रही है और इसके बाद एप्लीकेशन ID जनरेट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें माई एप्लीकेशन पे दिखाई देंगी। एप्लीकेशन ID जनरेट करने के बाद हमारे पास वो डिटेल आ जाएगा कि ये आएगा कि योर एप्लीकेशन इज पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल, मतलब विद्यार्थी कक्षा 9 में जहाँ पढ़ रहा है तो वहाँ के टीचर्स को उसको वेरीफाई करना होता है, बाबू को वेरीफाई करना होता है। तो वहाँ प्रिंट एप्लीकेशन का फॉर्म है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, उसे जाके
उसका प्रिंट लेके संबंधित बाबू को दे देंगे, विद्यालय के प्राचार्य को दे देंगे।